बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर लुबना शौकत। स्टडीज़ और स्पेशलाइजेशन मेरी सोशल साइंसेस के फील्ड एजुकेशन में और पीएचडी और पोस्ट डॉक मेरा वियना से। मैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में अपनी पिछली वीडियोस में डिस्क्राइब कर रही थी और आज मैं ये बताऊंगी कि डेवलपमेंट के कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं, यानी हमारी जो बॉडी है उसकी डेवलपमेंट किन किन असूलों की बुनियाद पर होती है। और मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी ये बताया था कि ग्रोथ और डेवलपमेंट से मुतालिक पेरेंट्स को और टीचर्स को मालूमात होनी चाहिए ताकि पेरेंट्स और टीचर्स जो है वो अपने बच्चों को और स्टूडेंट्स को इस अंदाज़ में ट्रीट करें जिस तरीके से अल्लाह मियाँ ने हमें बनाया है और जिन असूलों के तहत जो है वो हमारी डेवलपमेंट होती है या एक ह्यूमन बॉडी की जिन असूलों के तहत डेवलपमेंट होती है वो टीचर्स को और पेरेंट्स को पता होने चाहिए। डेवलपमेंट के जो असूल हैं उनमें से जो पहला असूल है वो ये है कि डेवलपमेंट इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। डेवलपमेंट जो है वो तमाम उम्र होती रहती है। तमाम उम्र का मतलब ये है कि शुरू में फ़िज़िकल चेंजेस तेज़ी के साथ हो रही होती हैं जिसे हम ग्रोथ का नाम देते हैं, और उसके बाद जो है ये फ़िज़िकल चेंजेस जो हैं वो स्लो डाउन हो जाती हैं, अगरचे कि ये हो रही होती हैं। हमें अगर कोई चोट लग जाए और दूसरा हम ये देखें कि हमारे बाल बढ़ रहे होते हैं, नेल्स बढ़ रहे होते हैं, चोट लग जाए तो वो जो है वो हील अप हो जाता है जहाँ पे ज़ख़म होता है। तो लेकिन जो डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो हमारे बिहेवियर्स का चेंज होना, हमारे मोरल, बिहेवियरल, सोशल, इंटेलेक्चुअल, इन तमाम एबिलिटीज़ का जो है वो चेंज होना, बेहतर होना और मैच्योर होना जो है वो डेवलपमेंट में शामिल होता है। साथ में हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी जो मेंटल एबिलिटीज़ हैं उनका भी बेहतर होना शामिल होता है। तो ये तमाम उम्र जो है वो डेवलपमेंट का प्रोसेस चलता रहता है और तमाम उम्र हम चीज़ों को सीख रहे होते हैं। ये अलग बात के सीखने के पैटर्न चेंज हो जाते हैं। शुरू की एजेस में जब तक हम अडल्ट एज तक आते हैं तो सीखने का पैटर्न जो है वो बेसिक लेवल पर होता है, फिर वो मज़ीद मैच्योर हो जाता है। उसके ऊपर हम मज़ीद जो हमारा नॉलेज है उसके ऊपर मज़ीद प्रैक्टिकल्स और मज़ीद जो है वो अप्लाइड फॉर्म में इंफॉर्मेशन आ जाती हैं और उसके बाद हम एक ऐसी स्टेज में आ जाते हैं जो कि आमतौर पर अडल्ट हुड के बाद एक मैच्योर एज होती है जिसमें हम अमूमन थेरीज़ और कंसेप्ट्स खुद से भी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करके बना रहे होते हैं। तो ये डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है वो तमाम उम्र चलता है और एक उम्र में जब एक फ़र्द बिल्कुल मैच्योर है और वो 60+ है और वो अपनी जॉब करके फ़ारिग है और उसने एक प्रैक्टिकल वे में अपना तमाम टाइम पीरियड जो है वो डिफरेंट नॉलेजेस के हवाले से गुजार लिए, तो अब वो इस काबिल होते हैं कि वो एडवाइसेस दे सके, वो रिकमेंड कर सके और बहुत सी ऐसी चीज़ें बता सके जो कि प्रैक्टिकली उसने ऑब्ज़र्व की हैं। दूसरी बात यह है कि जो डेवलपमेंट है ये इन्वॉल्व होती है, इसमें गेन्स भी होते हैं और लॉसेस भी होते हैं। हम इसमें गेन भी करते हैं और लूज़ भी करते हैं। किस तरीके से कि जैसे हम अर्ली स्टेजेस पर देखें तो उसमें छोटे बच्चे हैं, वो कभी कभार जो है वो बोलना शुरू करते हैं, कुछ लफ्ज़ बोलते हैं, फिर हमें लगता है कि अब ये बेहतर बोल नहीं पा रहे। लेकिन अगर हम ऑब्ज़र्व करें कि कुछ लफ्ज़ बेसिक सीखने के बाद जो कि बच्चे को लगता है कि मेरी बेसिक रिक्वायरमेंट है, मुझे नीड है कि मैं अपने मदर, फादर, बहन भाइयों को बुलाऊं और उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट अभी पूरी हो रही है, तो वो अपनी फ़िज़िकल मूवमेंट्स की तरफ चला जाता है कि अब मुझे अपने फीडर को ग्रिप करना है, मुझे अपने खाने की चीज़ को ग्रिप करना है। फिर हमें लगता है कि बच्चा जब फ़िज़िकल मूवमेंट थोड़ी सी जो है ले लेता है और उसकी एक इंटरेस्ट पूरी हो रही होती है, उसकी ज़रूरत पूरी होती है, तो उसके बाद जो है वो साथ में अपने जो है वो सोशल और जो इफ़ेक्शंस हैं उनको शो कर रहा होता है। तो ये नहीं होता कि कहीं पर भी कोई चीज़ स्टॉप हो रही है। होता यूँ है कि कुछ दिनों के लिए एक फ़र्द की इंटरेस्ट किसी एक फ़ील्ड की तरफ ज़्यादा हो जाती है और दूसरे फील्ड की तरफ कम हो जाती है। तो उसमें हम ये नहीं समझें कि वो जो दूसरा फील्ड है जिसको एक स्टूडेंट जो है वो लर्न कर रहा था वो चीज़ ख़त्म हो गई है, वो स्लो डाउन हो जाती है। जैसे जो बच्चे बड़े होते जाते हैं तो कुछ बच्चे मैथ्स में अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ दिनों के लिए उनकी मैथ्स की जो सिलसिला है वो वीक हो जाता है, वो लैंग्वेज में बेहतर होने लग जाते हैं। तो वो बच्चे जो हैं, चूँकि डेवलपमेंट का एक सिलसिला ये भी है कि मल्टी डायरेक्शनल है और मल्टी डिसिप्लिनर है। मल्टी डिसिप्लिनरी कंडीशन में भी होती है और मल्टी डायरेक्शनल भी होती है कि हमारा ब्रेन, हमारी जो अल्लाह मियाँ ने हमें एबिलिटीज़ दी हैं, हर तरफ जो है वो वर्क कर रहा होता है और हम उस पीक पर पहुंचना चाह रहे होते हैं जिस एप्टीट्यूड के मुताबिक अल्लाह मियाँ ने हमें पैदा किया है। जो हमारे माइंड में एक एप्टीट्यूड है, जिस तरफ हमें जाना है,
तो हम हर तरफ, हर डायरेक्शन में जो है वो हमारा ब्रेन चलता है। मैथ्स में हम काम करते हैं, लैंग्वेजेस में कर रहे होते हैं, म्यूज़िक में कर रहे होते हैं, मैनुअल वर्क सीख रहे होते हैं, टेक्निकल वर्क सीख रहे होते हैं, और फिर हम इन डिफरेंट डायरेक्शंस में काम करते हुए, डिफरेंट डिसिप्लिन्स में काम करते हुए हम उस जगह पर पहुंच जाते हैं। हमारा ब्रेन वहाँ पर पहुंच जाता है जहाँ पर अल्लाह मियाँ ने हमारा ब्रेन जो है उसमें एबिलिटीज़ पैदा की हैं, हमारा एप्टीट्यूड है जहाँ हमें वर्क करना है। तो उसमें जब बाज़-औक़ात पेरेंट्स ये देख रहे होते हैं कि नहीं ये बच्चा जो है, या टीचर्स देखते हैं कि ये स्टूडेंट मैथ्स में वीक हो रहा है, लैंग्वेज में तेज़ी से जा रहा है, म्यूज़िक की तरफ जा रहा है, रिलीजन की तरफ जा रहा है, तो वो असल में डिफरेंट डायरेक्शन और डिफरेंट डिसिप्लिन से होता हुआ उस डिसिप्लिन और डायरेक्शन की तरफ जा रहा होता है अपनी डेवलपमेंट में, जो कि उसको इन दी लॉन्ग रन लाइफ में जो उसने वर्क करना है, या जो उसका इंटरेस्ट है, या जो उसकी एप्टीट्यूड है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। ये भी एक डेवलपमेंट का एक असूल है कि हमारी डेवलपमेंट जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन और डिफरेंट डिसिप्लिन्स में होती है, और फिर हम अपने उस डिसिप्लिन तक और उस डायरेक्शन तक पहुंच जाते हैं जहां पर हमारा एप्टीट्यूड मौजूद होता है। उसके अलावा जो डेवलपमेंट है ये प्लास्टिक है, इसमें प्लास्टिसिटी मौजूद होती है। प्लास्टिसिटी का मतलब ये है कि ये हम अपने बिहेवियर्स को मॉडिफाई कर रहे होते हैं, अपने बिहेवियर्स को चेंज कर रहे होते हैं। बाज़ औक़ात कुछ लोगों के अंदर ज़्यादा प्लास्टिसिटी होती है। प्लास्टिसिटी यानी वो बाज़ औक़ात एक फ़ील्ड को पढ़ रहे होते हैं और एकदम से दूसरे फ़ील्ड की तरफ आ जाते हैं। टीचर्स भी, पेरेंट्स भी और एड किड जो उनको उनके इंस्ट्रक्टर होते हैं वो परेशान हो जाते हैं कि इनकी इंटरेस्ट इसमें लूज़ हो रही है, लेकिन बेसिकली वो उस जगह पर उनका एप्टीट्यूड तो है, लेकिन किसी दूसरे फील्ड में उनकी इंटरेस्ट ज़्यादा डेवलप हो रही है और उनका जहन बॉटिफाई हो रहा है और उनके अंदर प्लास्टिसिटी ज़्यादा मौजूद है, तो वो उस फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और बाज़ औक़ात वो उस चीज़ को छोड़ के जो वो सीख रहे होते हैं दूसरे फील्ड में उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं। तो उसके लिए परेशान नहीं होना चाहिए। ये हर फ़र्द की अपना एक सिलसिला होता है। कुछ लोगों का माइंड जो है वो इतना प्लास्टिक नहीं होता, इतना ज़्यादा मॉडिफाई नहीं होता, वो जिस फील्ड में चलते हैं उसी को आगे तक लेके जाते हैं। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो चीज़ को चेंज कर लेते हैं, 2 फील्ड, 3 फील्ड, और आखिर जाकर, और बाज़ ऑलराउंडर भी होते हैं कि वो 2-3 फील्ड को बड़े आराम से जो है कोप करते हैं और वहाँ पर काम करते हैं और प्रोग्रेस भी ले रहे होते हैं। तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारा जहन जो है वो मॉडिफाई होता है, चेंज होता है, उसमें प्लास्टिसिटी जो है वो मौजूद होती है। कि जिस किस्म के एक्सपीरियंस और हिस्ट्री और कॉन्टेक्स्ट बच्चे को मिलेगा, बच्चा जो है वो उसी अंदाज़ में डेवलप करेगा, उसी अंदाज़ में आगे की तरफ बढ़ेगा। तो जिस किस्म का बच्चों को एक्सपोजर और इन्वायरमेंट मिल रही होती है, तो साथ साथ वो अपने इनहेरिटेंस को और खुदा की दी हुई गॉड गिफ्टेड एबिलिटीज़ को भी इस्तेमाल करते हैं, और माहौल भी उनकी जो डेवलपमेंट है उस पर असरअंदाज हो रहा होता है। इसलिए पेरेंट्स को इस मामले में बच्चों को कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। ये अलग बात है कि अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चों के अंदर भी जो है वो इस किस्म की एबिलिटीज़ हों, जो कि मल्टी डायमेंशनल हैं, मल्टी डायरेक्शनल हैं, कि वो एक्सरसाइज भी करना जानते हों, भाग दौड़ भी करें, स्पोर्ट्स भी करें, वो जो है वो मैकेनिकल चीज़ें भी इस्तेमाल कर सकें, मैनुअल वर्क भी कर सकें, वो पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हों, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भी बहुत जानते हैं, तो इन सब चीज़ों का एक्सपोजर उनको दें। जितना ज़्यादा उनको वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोजर देना शुरू करेंगे, बच्चे इन एक्टिविटीज़ को सीखना शुरू कर देंगे। और ज़्यादा ज़रूरत ये है कि बच्चों को जो स्कूल गोइंग एज है, यानी स्टार्ट की जो अर्ली एज और साथ में जो स्कूल गोइंग एज है, उसमें ये तमाम चीज़ें प्रोवाइड की जाएँ, तो बच्चे इन चीज़ों को बेस से ही बिल्ड कर लेते हैं। उनके मसल्स इन तमाम चीज़ों के लिए जो है वो अपने आप को रेडी कर लेते हैं, और बॉडी उसी अंदाज़ में बिल्डअप हो जाती है जिस किस्म का कॉन्टेक्स्ट और जिस किस्म की इन्वायरमेंट और जो भी स्ट्रक्चर हम उनको प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो जब भी डेवलपमेंट के हवाले से देखा जाए तो ये चीज़ें जो हैं वो डेवलपमेंट के बुनियादी असूलों में शामिल होती हैं। थैंक यू वेरी मच।